बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज बन रहा है ये लच्छा पराठा। ये लच्छेदार पराठा बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत मज़ेदार बनता है, तो चलें इसे बनाते हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें फ़ाइन आटा चाहिए। वाइट फ़ाइन आटा ले लें या मैदा भी लिया जा सकता है। यहाँ 2 कप हमने फ़ाइन आटा लिया। नमक डालें इसमें 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा। 2 टेबल स्पून हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं। ज़रा इसे मिक्स करें। अब हमें चाहिए 1 कप दूध डालें इसमें और इसे गूंदना शुरू करें। लच्छा पराठा का आटा ना ज़्यादा सख्त होता है और ना ज़्यादा ही नरम, तो हमें इसे अच्छा सा गूंदना है। तो जितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी हम इसे डालकर गूंद लेंगे इसे। यहाँ आटा हमने अच्छी तरह गूंद लिया है। आटे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि इसकी जो ऊपरी सतह है वो सख्त ना हो। इसे ढक के हम रख देंगे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट के बाद इसके 4 पेड़े बनाएं। एक पेड़ा लें, उस पर खुश्क आटा लगाएं। अच्छी तरह इसको खुश्क आटे से कवर करके हमें इसे बेलना है। जिस तरह हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह हम इसे बेल लेंगे। लच्छा पराठे में अमूमन घी का इस्तेमाल होता है, या हम देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं। देसी घी लगाकर हम इसे प्लेट्स की तरह मोड़ेंगे। जिस तरह के पंखा बनाने के लिए, कागज़ का पंखा बनाने के लिए प्लेट्स डाली जाती हैं, उसी तरह हमें इसे बिल्कुल प्लेट्स डाल लेना है। इसमें तमाम प्लेट्स डालकर हमने इसे थोड़ा लंबा किया और फिर इसे गोलाई में मोड़ देंगे और पराठे का पेड़ा बना लेंगे। आखिरी सिरे को पेड़े के नीचे दबा दें। ये पराठे का पेड़ा बिल्कुल तैयार है। इसे अब बेलना है, तो खुश्क आटा इस पर अच्छी तरह छिड़कें और इसे हल्के हाथों के साथ बेल लें। पराठे को बहुत पतला नहीं बेला जाता, तो बहुत ज़्यादा पतला ना बेलें इसे। इसको तवे पे हम सेकेंगे, तो तवे को हमने चढ़ा दिया चूल्हे पे। चूल्हे को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा हुआ है। बहुत तेज़ फ्लेम पर हम इसे नहीं पकाएंगे। तवा गरम हुआ तो हमने इसे थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस किया और ये अपना पराठा हमने इस पर डाला। से पक जाएगा थोड़ा सा और ऊपर से की इसकी सतह का कलर जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो हम इसे पलट देंगे। पलटने से पहले इस पर थोड़ा घी लगा लें और फिर इसे पलटें। दूसरी तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता इसे सेकते जाएंगे, दबाते हुए। किसी भी स्पैचुला की मदद से इसे दबाते हुए सेकें ताकि हमारा पराठा बहुत अच्छा सा सिक जाए। ऊपर भी हम इसके घी लगाकर फिर इसको दोबारा से पलटेंगे। दोनों तरफ हमें घी लगा के अच्छा सा सेक लेना है। ये देखें कितने अच्छे लच्छे इसके आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, और पकने के दौरान ही सेक के लच्छे खुलने लग जाते हैं। तो ये बेहतरीन लच्छा पराठा हमारा पक रहा है, तैयार हो चुका है तकरीबन। इसको शुरू से आखिर तक हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है, तेज़ फ्लेम पर इसे ना पकाएं। यहाँ पराठा हमारा तैयार हो चुका है, इसे प्लेट पे निकालें। तो ये मज़ेदार लच्छा पराठा बहुत ही मज़े का और बहुत ही खस्ता बनता है। इसे ज़रूर ट्राई करें और बेहतरीन लच्छा पराठे से लुत्फ़अंदोज़ हों। ये लच्छा पराठा आपको यकीनन पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दें। चैनल पर अगर आप नए हैं या अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।